हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, वो उसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बोल सकते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे एक बार, और उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज बैलेंस बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेल कनेक्ट करके एक बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। तो जो लेंथ आता है उसको हम लोग L1 और L2 से डिनोट करते हैं। ये हम लोग ने थ्योरी लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गिवन हम लोग को एक बैलेंसिंग लेंथ दिया है जिसको हम लोग L1 बोलेंगे, और वो कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हेन द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब सेल के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब रेजिस्टेंस लगा दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया है, तो क्या होगा, आपका वोल्टेज जो है वो बदल जाएगा और इसलिए लेंथ आपको कहीं और मिलेगा। ठीक है, द लेंथ इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। जो आपका लेंथ है, आप सेकेंड वाला जो बैलेंसिंग लेंथ मिला 20 सेंटीमीटर से कम हो गया पहले के मुकाबले। तो पहले 120 था, आप 20 कम हो गया, तो कितना मिल जाएगा आपको 100। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये हम लोगों ने थियरी में अच्छे से पढ़ा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है L1 और L2 के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, और हम लोगों को पता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू हम लोग को दिया है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 10 ओम। ठीक है, तो ये 10 हो गया आपका। L1 का वैल्यू है आपका 120, L2 का वैल्यू आपका 100 माइनस 1। क्लियर, तो ये 10 हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 120 माइनस 100 इंटू 1 100 हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, ये 10 और ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो आप। और 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और ये नीचे आपका 10 बचा, और ये आपका आंसर आ गया 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल का 2 ओम है। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, खाली फॉर्मूले में आंसर रखना था। क्लियर है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना।